चलिए क्लास एक न्यूमेरिकल और देखते हैं आज हम। ठीक है, विस्कोसिटी के ऊपर एक और अलग टाइप का थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरह से, थ्रू ए वेरी स्मॉल नैरो गैप, एक स्मॉल गैप है, बहुत छोटा सा गैप है, नैरो गैप है, ऑफ हाइट h। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस लाइन एक छोटा सा गैप हमने दिखाया है, कितनी हाइट है जिसकी h है। ए थिन प्लेट इज पुल्ड, एक थिन प्लेट है, पतली प्लेट है जिसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है एट वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी खींचा जा रहा है, v वेलोसिटी से उसको खींचा जा रहा है। ठीक, ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, और जो प्लेट है, ये जो प्लेट है हमारी, इसको खींचा जा रहा है, वन साइड इसको खींचा जा रहा है। अब एक साइड खींचा जा रहा है तो उसकी जो प्लेट की वेलोसिटी है वो v हो गई, और ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट देयर इज अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी μ1। उसके प्लेट के एक साइड जो है लिक्विड भरा हुआ है जिसके विस्कोसिटी कितनी है μ1, एंड अदर साइड इज ऑफ μ2, और दूसरी साइड कौन सा लिक्विड भरा है, μ2। तो दूसरी साइड प्लेट के क्या है, μ2 लिक्विड भरा है। अब सिंस दिस हाइट इज h, हमने माना यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई y, और ऊपर से यहाँ तक की कितनी हो गई, तो h में से घटा देंगे, h माइनस y आ जाएगी। ठीक, फुल स्टॉप। देखिए वहाँ पे फाइंड द पोजिशन ऑफ द प्लेट, प्लेट की पोजिशन फाइंड करनी है आपको, यानी आपको ये y डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो दैट कुछ इस तरह से। नंबर ए, दो पार्ट पूछे गए। नंबर ए, शियर फोर्स ऑन टू साइड ऑफ द प्लेट इज सेम, यानी जब आप प्लेट को पुल कर रहे हैं तो इस साइड जो फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, और उस साइड जो शियर फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्लेट की लोकेशन बतानी है कि प्लेट को कहाँ पे रखा जाए ताकि प्लेट के दोनों साइड लगने वाला शियर फोर्स क्या हो, सेम हो। सेकंड चीज, पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम, और प्लेट को कहाँ रखा जाए तो कि उसको खींचने के लिए जो पुल रिक्वायर्ड है, जो फोर्स नेसेसरी है, वो कम से कम हो, मिनिमम हो। तो दो केसेस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 कह रहा है पुल रिक्वायर्ड इज सेम ऑन द बोथ साइड। तो हमने मान लिया भाई प्लेट है, इस साइड फोर्स लग रहा है F1, इस साइड फोर्स लग रहा है F2। प्लेट के एक तरफ साइड फोर्स है F1, दूसरी साइड फोर्स क्या है, F2 है। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स हो गया आपका F1 प्लस F2, यानी दोनों साइड के फोर्सेस को आपको ऐड कर देना है। ठीक, अब हम जानते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो फोर्स होता है वो होता है म्यू du अपॉन dy इंटू ए, ये फोर्स का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यानी हमें फोर्स निकालना है तो इस तरह से हमने कुछ करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F इजिकल टू F1, वन साइड भरा है μ1, ठीक है, y, तो उसने वेलोसिटी क्या दी है, देखिए v। अब देखिए जब ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है तो चाहे ये सरफेस हो चाहे ये सरफेस हो, दोनों की स्पीड क्या होगी भाई, प्लेट तो रिजिड है। ठीक है, तो प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे v1 इंटू a1, यानी प्लेट के इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया क्या है, सेम ही होगा। ठीक है, जब तक कुछ डिफ्रेंशिएशन ना दे दिया जाए आपको। डिवाइड बाय फिक्स सरफेस से कितनी हाइट है, लिक्विड कहाँ तक भरा है, y डिस्टेंस तक, डिवाइड बाय y प्लस F2 हो गया आपका μ2 v2 a2 डिवाइड बाय h माइनस y। तो देखिए लिक्विड कहाँ से भरा है, h माइनस y तक भरा हुआ है। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, सिंस हम जानते हैं जैसा कि v1 इक्वल टू v2, यानी प्लेट के दोनों साइड की वेलोसिटी सेम है, और जो a1 इज इक्वल टू a2, इसको मान लिया a और इसको मान लिया v, तो ये सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके कॉमन आ जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, F इजिकल टू, ठीक है, म्यू v a डिवाइड बाई y प्लस μ2 v a h माइनस y। ये तो टोटल फोर्स आ जाएगा, लेकिन उसने हमसे टोटल फोर्स नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, कहा गया कि दोनों साइड का फोर्स क्या हो, सेम हो। तो एक साइड का फोर्स ये है, एक साइड का फोर्स ये है, तो दोनों क्या करना है, इक्वल रख देना है। तो दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे हम, इक्वल रख देंगे, यानी उसने क्वेश्चन में कहा है F1 बराबर F2, तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों को इक्वल रख देंगे। तो μ1 a v डिवाइड बाई y इक्वल टू μ2 a v डिवाइड बाई h माइनस y।
इस तरह से हम इक्वल रख देंगे। तो ये आप देख लीजिए टोटल फोर्स कैसे, एक साइड का निकाला दूसरे, टोटल फोर्स तो ये हो गया, लेकिन टोटल फोर्स उसने हमसे पूछा नहीं है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि F1 और F2 बराबर है, प्लेट के दोनों साइड जो शेयर फोर्स लग रहे हैं बराबर है। तो पहले हमने निकाला और इसको यहाँ पे वैल्यू रख दी। आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि F1 इक्वल टू F2, ठीक, यहाँ से भी स्टार्ट हम कर सकते थे। तो जैसा कि देख रहे हैं A1 B1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा μ1 अपॉन y बराबर μ2 अपॉन h माइनस y, इस तरह से बचेगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं भाई, y वाले टर्म से एक तरफ हमें क्या निकालना है, y निकालना है, लोकेशन ऑफ द प्लेट यानी y निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको y वाले टर्म से एक साइड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका μ1 इंटू एच माइनस वाई इज इक्वल टू μ2 इंटू y। तो ये हो जाएगा μ1 h माइनस μ1 y इज इक्वल टू μ2 y, ठीक है। तो एक साइड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा μ1 h μ2 y प्लस μ1 y। सिंप्लीफाई किया, y कॉमन आ गया, ये हो गया आपका μ1 प्लस μ2 और यहाँ पे हो गया μ1 h। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, μ1 h डिवाइड बाई μ1 प्लस μ2। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आ जाएगा केस नंबर 1 के लिए। यानी इसको कहाँ पे रखा जाए, इसको y यानी डिस्टेंस कितनी पे रखा जाए, μ1 h डिवाइड बाई μ1 प्लस μ2। इतनी हाइट पे अगर आप रखेंगे तो प्लेट के दोनों साइड जो फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी इससे आपको पता चल रहा है ये जो लोकेशन है किस पे डिपेंड कर रही है, विस्कोसिटी पे और प्लेट की थिकनेस, यानी टोटल गैप बीच में कितना है, केवल उस पर डिपेंड करती है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये तो हमारा हो गया केस नंबर 1, ठीक है। अब इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे केस नंबर 2 को, ठीक है। चलिए आगे करते हैं उसको सॉल्व। ये देखिए केस नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं हम। तो केस नंबर 2 क्या है, देखिए क्या कह रहा है, शेयर फोर्स ऑन द टू साइड ऑफ द प्लेट इज सेम। पहला हो गया, पुल रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट इज मिनिमम। प्लेट को खींचने के लिए ड्रैग फोर्स चाहिए वो मिनिमम हो। तो टोटल ड्रैग फोर्स देखिए कितना होगा, F1 प्लस F2, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, μ1 AV डिवाइड बाई y इज प्लस μ2 AV डिवाइड बाई h माइनस y, ठीक है। ये अब समझ गए होंगे, पहले वाले टर्म से F1 F2 अलग अलग करके निकाला है, एरिया सेम है, वेलोसिटी सेम है, इस तरह से निकाला है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो, अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसको मिनिमम करना है, ये टोटल फोर्स जो लग रहा है, ड्रैग फोर्स जो लग रहा है, इसको मिनिमम करना है। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, जब भी किसी का मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके उसको क्या करते हैं, उसको 0 रखा जाता है, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, df डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू 0। क्यों, भाई μ1 μ2 विस्कोसिटी है, ये तो चेंज होगी नहीं, ठीक। h कांस्टेंट है, गैप फिक्स है, तो क्या वेरिएबल है यहाँ पे y, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक। कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका μ1, ठीक है, और आपका μ1 a v, जब y का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर प्लस फिर μ2 का करेंगे ए वी ऐसे आ जाएगा। फिर जब h माइनस वाई का किया जाएगा तो ये आएगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक माइनस आएगा यहाँ पे पहले, ठीक है। फिर h माइनस वाई का करेंगे तो फिर एक माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से आएगा और इसको किसके इक्विवेलेंट रखना है आपको, इसको ट्रीट करना है 0। देख लीजिए एक बार डिफरेंशिएशन, म्यू का होगा नहीं, ए का होगा नहीं, वी का होगा नहीं, 1 अपॉन वाई का होगा, यानी वाई की पावर -1। वाई की पावर -1 का क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, यानी वाई की पावर -2, तो वो नीचे आएगा वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी करेंगे, इसमें क्या है, h माइनस वाई ऊपर जाएगा, h माइनस वाई की पावर -1, तो -1, ठीक है, और h माइनस वाई की पावर -2, तो -2 को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर h माइनस वाई का करेंगे तो h कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस वाई का जब करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से निकल के आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, बराबर में 0 है, तो चला जाएगा 0 में, ठीक। तो यहाँ पे आपका बचेगा μ1 माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस μ2 डिवाइड बाय h माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0,
सिंप्लीफाई करेंगे μ1/y² बराबर μ2/h-y का होल स्क्वायर। इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक। y को उधर लेके जाइए, μ2y² = μ1 × h-y का होल स्क्वायर। ये आया है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, μ1 / μ2 × h-y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बना है। अब देखिए y² है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, ठीक। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो y² का हो जाएगा y² का हो जाएगा y, ठीक है। और ये हो जाएगा √μ1 / √μ2, ठीक है। और h-y के होल स्क्वायर का हो जाएगा h-y। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y वाले टर्म्स को एक साइड करना है, तो ये आ जाएगा √μ2y बराबर √μ1 × h माइनस √μ1 × y। y वाले टर्म्स एक साथ करेंगे, इक्वल टू √μ1 × h, ठीक। y वाले टर्म एक साथ कर लेंगे हम, तो क्या बनेगा, ये देखिए, सॉरी दोनों जगह μ2 होगा, ये μ1 होगा, ठीक। इक्वल टू √μ1 × h। इस पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे तो y = √μ1 × h / √μ1 + μ2। तो ये रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। तो आप देख लिए ध्यान से किस तरह से निकल के आ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते, देखिए चेंज क्या आया, पहले पे रिलेशन में क्या था, μ1h / μ1 + μ2, सॉरी ये भी रूट में है, ठीक। तो देखिए क्या है, ये रिलेशन निकल के आया है। अब आपको क्या करना है, यानी कि अगर ड्रैग फोर्स आपको क्या चाहिए, शियर फोर्स चाहिए, दोनों साइड सेम हो, तो अंडरवुड हट गया था बस, तो ये रिलेशन आया है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए किस तरह से आप देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव टाइप की चीज़ें आती है, प्रूफ करने वाली चीज़ें आती है, थोड़ा टिपिकल हो जाती है, उसमें एक एक स्टेप आपको ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।